बहुत लोग मैसेज या कॉल करके पूछते हैं कि आप शनि राहु देव जी की इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो। अगर आप इसका कारण जानेंगे तो आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि सिर्फ कारण जानने से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगेंगे। जैसे 3 और 3 6 होते हैं। ज्यादातर वीडियोस में बस यही बताया जाता है। अगर आप ये जान जाएं कि 3 और 3 6 कैसे होते हैं तो यह जानकारी ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है बल्कि इसका लाभ आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके आसपास के लोगों को भी आपके द्वारा प्राप्त होता है। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसको भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। चाहे आपकी कुंडली में बाकी सब ग्रह नक्षत्र सही हैं या खराब हैं, फिर भी आपको शनि राहु देव जी के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए तो आइए जानते हैं। राहु और केतु देवते हमेशा वक्री चलते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। इन दोनों ग्रहों के पास हमारे ऐसे कर्मों का हिसाब होता है जो शायद हमें भी नहीं पता होता। जैसे 10-20 साल पहले किसी प्यासे को पानी पिला दिया हो या किसी के पानी ना मिलने की वजह बन गए। तो दोनों स्थितियों में इन दोनों ग्रहों के पास यानी राहु केतु देव जी के पास इन कर्मों का हिसाब होता है और ये हिसाब जाता है शनि देव जी के पास, जो कि है न्यायाधीश, जिनको पूजा अर्चना आदि से भी कुछ खास मनाया नहीं जा सकता। अब सच्चिदानंद ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी के अनुसार शनि देव जी को व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल देकर उन्हें डिसॉल्व यानी खत्म करना है, ताकि जैसे एक गलत कर्म के लिए एक सजा और एक अच्छे कर्म के लिए एक सुख। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो सबको समझ आ चुका होगा और बहुतों को तो पता भी होगा, परंतु सारा खेल अब समय का है। अब मान लीजिए किसी ने बचपन में हंसी खेली कुत्तों को डंडा मार दिया या चींटियों को कुचल दिया। अब 10-20 साल बाद या पहले जब भी जीवन में शनि राहु देव की दशा आएगी तो जीवन में अपने आसपास वालों से, समाज वालों से, ऑफिस वालों से ऐसे डंडे खाने को मिलते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है और उसे दूर दूर तक एहसास नहीं हो पाता कि उसने गलती क्या की थी। कभी कभी ये ग्रह कुछ सालों पहले की नहीं बल्कि प्रीवियस बर्थ यानी पिछले जन्म के कर्मों के फल तक सामने लाकर खड़े कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति शनि मंदिर तेल चढ़ाने चला जाता है। ऐसी स्थिति में तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शनि देव जी न्यायाधीश हैं, आपकी पूजा अर्चना से वो थोड़ा ढील बरत सकते हैं परंतु सजा माफ नहीं करते। अगर एक न्यायाधीश ही तरस खा गया तो फिर वो इंसाफ नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे में क्या करें? देखिए, जैसे कहते हैं कि फल कैसा है यह वृक्ष से पता चलेगा, तो हम वापस सच्चिदानंद ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर आते हैं। शनि देव जी का प्रयास है कि आपकी जाने अनजाने की हुई गलतियों पर आपको सजा देकर आपके बुरे कर्मों को नष्ट करना, एक कर्ज की भांति। वैसे यहाँ एक और बात बता दूं कि शनि देव जी की ऊर्जा का जीवन पर कहर इतना भयंकर होता है कि वो खुद ही पहले सजा देने नहीं आते। शनि देव जी की दशा ज्यादातर लंबी होती है। पहले वो अपने मित्र ग्रहों को जैसे बुध, राहु, शुक्र देव जी की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें देते हैं और इन्हीं दिक्कतों के बीच व्यक्ति यदि अपने जीवन शैली में, अपनी सोच में बदलाव कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर शनि देव जी की ऊर्जा स्वयं जीवन की दुर्दशा करने आती है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा
शनि देव जी के समय में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं और दिमाग को बंद कर देने वाली असफलताएं लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि उस ऊर्जा की ताकत ही इतनी जबरदस्त है कि चाहे बनाने पर आ जाए या बिगाड़ने में, कुछ बड़ा ही करती है। अब जब भी शनि राहु देव जी की दशा आए तो उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसा कर्म करना शुरू करते हैं जिससे जिन भी गलत कर्मों की वजह से आपको कष्ट हो सकता है, सजा से पहले ही डिसॉल्व यानी खत्म हो जाए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। हम अपने भविष्य के लिए भी तो धन जोड़ कर रखते हैं ना, हमें नहीं पता वो कब और कैसे काम आएगा, पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पास हमारी आने वाली और अभी तक की जरूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए अधिक से अधिक धन हो। तो ठीक इसी तरह जिन भी लोगों पर शनि राहु केतु तिथि की दशा, साढ़े सती, ढैया आदि आने वाली है या आपके परिवार में किसी पर ऐसा समय आने वाला है, तो वो समय शुरू होने से पहले ही तेल से बनी कोई भी वस्तु गाय को, कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपके हाथ से भोजन भूखे प्राणी को मिलेगा, अगर आपके किसी कर्म की वजह से कोई दिक्कत आने वाली है तो या तो वो दिक्कत आएगी नहीं, अगर आ भी गई तो सूली का शूल बनकर रह जाएगी। तेल से बनी वस्तु गाय और कुत्ते को खिलाने का उपाय अच्छे पौष्टिक भोजन की तरह है। इसे हर कोई कर सकता है और लाभ ले सकता है। अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने शनि राहु केतु देव जी का उपाय बताया है तो आप वो उपाय करें, क्योंकि वो उपाय आपके लिए दवाई का काम करेगा। और वीडियो में बताया उपाय एक अच्छे आहार की तरह, क्योंकि अगले साल यानी 2025 में सभी बड़े और धीरे चलने वाले ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु देव जी अपनी राशि बदल लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबका अगला वर्ष अच्छा जाए। बाकी राहु केतु देव जी ज्यादातर शनि देव जी के हिसाब से ही कार्य करते हैं, और शनि देव जी तो है ही शिव नारायण के परम भक्त। उनके गुण और कार्यशैली पर जितना अधिक पढ़ा जाए, बात की जाए, उतनी कम होगी। तो आपके प्रश्नों के अनुसार मैं शनि राहु केतु देव जी पर और भी वीडियोस बनाकर शास्त्रों का ज्ञान आपसे साझा कर सकती हूँ। आप बस अपने प्रश्न नारायण नारायण लिखकर कमेंट करते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नारायण नारायण।